आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्त्रा मार्क 2 को लेकर। देश में निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्रा का नेक्स्ट वेरिएंट अस्त्रा मार्क 2 एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल होगी और इस मिसाइल के टेस्ट के लिए भारतीय वायुसेना के 4 Su-30 MKI को मॉडिफाई किया जा रहा है और आने वाले समय में जल्द ही इस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। अभी की अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक की है और इस मिसाइल में एक सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं अस्त्रा मार्क 2 में डुअल पल्स का प्रयोग किया जाएगा। डुअल पल्स को लेकर हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। सॉलिड रॉकेट मोटर्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कि इनको स्टार्ट करने के बाद में तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि इनका पूरा फ्यूल खत्म ना हो जाए। और ऐसी सिचुएशन में जब आपको थ्रस्ट की जरूरत नहीं भी होती है तब भी ये मिसाइल थ्रस्ट जनरेट करती रहती है। डुअल पल्स में 2 रॉकेट मोटर होती हैं। पहली रॉकेट मोटर इस मिसाइल को शुरुआती बूस्ट दिलाती हैं और इसको उस स्पीड तक लेकर जाती हैं जिसके बाद इसको थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ये सॉलिड रॉकेट मोटर अपना फ्यूल खत्म करने के बाद में बंद हो जाती है, लेकिन इस बीच जो मोमेंटम बनता है उससे ये मिसाइल आगे तक बढ़ती चली जाती है और जब इस मिसाइल को दोबारा थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है तब ये मिसाइल अपने दूसरे मोटर को ऑन कर देती है। इस वजह से इस तरीके की मिसाइल्स की रेंज सिंगल पल्स से ज्यादा होती है। अगर डुअल पल्स प्रोपल्शन की बात की जाए तो डीआरडीओ इसमें महारत हासिल कर चुका है। बराक 8 और रुद्रम मिसाइल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल दोनों ही डुअल पल्स का प्रयोग करते हैं और उस हिसाब से कहीं ना कहीं अस्त्रा मार्क 2 बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स की आवश्यकता थी वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। और ये 4 Su-30 MKI मॉडिफिकेशन इस बात का इंडिकेशन है कि इस मिसाइल को लेकर टेस्ट बहुत ही जल्द कंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि अभी जो एक्टिव एरिया वार्निंग है उसमें इस मिसाइल का टेस्ट होने के चांसेस काफी कम हैं, लेकिन साल 2021 के पहले क्वार्टर में इस मिसाइल के टेस्ट होने के चांसेस हैं। आमतौर पर जब एयर टू एयर मिसाइल के टेस्ट किए जाते हैं तो पहले इस तरीके की मिसाइल्स के ग्राउंड टेस्ट किए जाते हैं। अस्त्रा मार्क 1 का भी ग्राउंड टेस्ट 2008 में किया गया था और इसी वजह से अभी की एक्टिव एरिया वार्निंग में इस मिसाइल के टेस्ट होने के चांसेस कम हैं। ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही ये मिसाइल कैप्टिव ट्रायल्स के लिए जाएगी, जिस दौरान इस मिसाइल को इन Su-30 MKIs के ऊपर माउंट किया जाएगा। कैप्टिव ट्रायल्स के दौरान ये Su-30 MKI इन मिसाइल्स को अपने हार्ड पॉइंट के ऊपर माउंट करके अपने पूरे एनवेलप में उड़ान भरेंगे। अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो इसको बोला जाता है एरो मैकेनिकल इंटीग्रिटी टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल और एयरक्राफ्ट के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान अलग अलग स्पीड्स पर अलग अलग जी के साथ में इस मिसाइल की मैकेनिकल परफॉर्मेंस असेस की जाती है, जैसे कि वाइब्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन और रेजिस्टेंस। अस्त्रा मार्क 1 की कैप्टिव ट्रायल्स के दौरान 15 सॉर्टीज लगाई गई थी और इन सभी 15 सॉर्टीज के दौरान अलग अलग स्पीड्स पर अलग अलग एल्टीट्यूड पर बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया गया था और उसको विंग टनल टेस्टिंग मॉडल से मिले हुए डेटा के साथ में कंपेयर किया गया था। एक रिवाइज कैलकुलेशन की गई थी और उसके बाद एक्चुअल टेस्टिंग की गई थी। वैसे अस्त्रा मार्क 2 इस फैमिली की आखिरी मिसाइल नहीं होगी। इस फैमिली में कई मिसाइल्स आने वाले समय में बनाई जाएंगी। शॉर्टर रेंज के लिए अस्त्रा मार्क 1 के बेसिस के ऊपर एक इंफ्रारेड सीकर वाली अस्त्रा IR मिसाइल बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक नए तरीके के प्रोपल्शन के ऊपर बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का प्रयोग करेगी और उस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ओवरऑल ये एक फैमिली ऑफ मिसाइल बनने जा रही है जिसके कंप्लीशन के बाद में भारतीय वायुसेना के पास में देश में निर्मित हर तरीके की एयर टू एयर मिसाइल होगी। वहीं अगर ये Su-30 MKI मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे। आने वाले समय में इस मिसाइल को इन Su-30 MKI से फायर किया जाएगा और इस मिसाइल को Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चेंजेस की आवश्यकता होगी और यही चेंजेस इन Su-30 MKIs में किए जा रहे हैं। अगर Su-30 MKI की बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस है क्योंकि इस फाइटर जेट को देश में बनाया जाता है और HAL इस फाइटर जेट के साथ में कई सारे वेपन्स को पहले भी इंटीग्रेट और टेस्ट कर चुका है। इस वजह से ये एक परफेक्ट चॉइस होती है। दूसरा अस्त्रा मार्क 1 भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से टेस्ट की गई थी। इस वजह से Su-30 MKI एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। वैसे कई लोगों का मानना है कि अस्त्रा मार्क 2 रुद्रम 1 के ऊपर बेस्ड होगी। नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1
एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट बूस्टर वाली मिसाइल है और कुछ लोगों के हिसाब से इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सीकर बदल के अस्त्रा मार्क 2 बनाई जाएगी। इसमें एक कैच है। रुद्रम 1 एक 600 किलो की मिसाइल है। हालांकि इसमें डुअल पल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एंटी रेडिएशन मिसाइल एक काफी बड़ा वॉरहेड कैरी करती है और इसका टोटल वेट भी काफी ज्यादा है। अस्त्रा मार्क 2 इस मिसाइल की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जरूर यूज कर सकती है, लेकिन इसको एज अ प्लेटफॉर्म नहीं यूज किया जा सकता। अस्त्रा मार्क 2 और रुद्रम 1 अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स होंगे, लेकिन इन मिसाइल्स में प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी सिमिलर होगी। आने वाले समय में जब अस्त्रा मार्क 2 बनकर तैयार हो जाएगी तो भारतीय वायुसेना का जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एज है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और अस्त्रा मार्क 3 के साथ में इस सेगमेंट में भारतीय वायुसेना का डोमिनेंस होगा। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।